शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज ने सनातन धर्म प्रेमियों को दिया संदेश। वामपंथियों पर शंकराचार्य जी ने किया कड़ा प्रहार। शंकराचार्य जी से हमारे संवाददाता कृष्णकांत तिवारी ने की विशेष बातचीत। देखिए युवा न्यूज। गुरुदेव प्रथम बार नगर आगमन खुरई नगर आगमन हुआ है। खुरई में करीब 1972 के बाद हमारे जो है आराध्य प्रभु धर्मगुरु जी का आगमन हुआ है। इस अवसर पर आपका शुभकामनाएं। सभी खुरई वासियों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धार्मिक नगर है और यहाँ आने से अच्छी अनुभूति हुई है। गुरुदेव, सनातन में हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है, लगातार ये मांग उठ रही है, आपके क्या विचार? सनातन उसे कहते हैं जो शाश्वत होता है। सना माने हमेशा, तन माने निरंतर, जो हमेशा रहने वाला है वो सनातन धर्म है। और हमारा भारत देश सनातन धर्मियों का देश है, प्राचीन परंपरा को धारण करने वाला देश है और आदि अनादि परंपरा का धारक यह देश है। सनातन धर्मी को ही हिंदू कहते हैं। सनातन धर्मावलंबी हैं, उन्हीं को हिंदू कहा जाता है। तो भारत में हमारी संख्या लगभग 100 करोड़ है। अगर हिंदू राष्ट्र की मांग होती है तो इसी में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी मूल संस्कृति है, यानी भारत में निवास करने वालों की जो संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि किसी से दुश्मनी पैदा करना है या किसी का अपमान करना है या किसी का बहिष्कार करना है या किसी का तिरस्कार करना है। अपनी उपासना पद्धति के अनुसार सभी को अपने अपने आराध्य देव की उपासना का अधिकार है। शास्त्रों में भी है और संविधान ने भी दे रखा है। लेकिन कुछ लोग, कुछ अराजक तत्व ऐसी समस्याएं देश में उत्पन्न करते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं हुआ करती है और जिनके कारण देश में अशांति होती है। हिंदू लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से दूसरे धर्मावलंबियों को, या मजहब, धर्म तो एक ही है सनातन धर्म, दूसरे सब मजहब हैं, रिलीजन है या संप्रदाय हैं या पंथ हैं, पथ हैं, मार्ग हैं, उपासना के अनेक मार्ग हैं। तदाराधने अनेक मार्गान विचित्रान। हिंदू लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से दूसरे धर्मावलंबियों को पूजा पाठ पद्धति में स्वतंत्रता प्राप्त है, उनके संप्रदाय, पंथ या धर्म के पालन करने में उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त है, वैसी ही स्वतंत्रता हमें भी प्राप्त होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं के जो बड़े बड़े मंदिर हैं और जिनमें अच्छी आवक होती है, वो सभी मंदिर भारत सरकार के अधीन है। लेकिन दूसरे धर्मावलंबियों का कोई भी धर्म स्थान शासन के अधीन नहीं है। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र में इन सब का समावेश होगा, इन सिद्धांतों का सबका समावेश होगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग करना ये इस समय की मांग है।
लगातार बड़े बड़े धर्मगुरुओं की तरफ से ये मांग लगातार उठती चली आ रही है। और इस ओर में अभी हमारे जो बागेश्वर महाराज ने भी इस ओर में जो एक पद यात्रा का भी आयोजन अभी कुछ ही दिवस पहले किया। नहीं, उनका जो कहना है, उनका पदयात्रा का जो उद्देश्य होगा, उनका उन्होंने कहा कि हिंदू एकता का उद्देश्य उनका है, लेकिन हिंदू एकता कैसे हो सकती है, किस सिद्धांत से हो सकती है, क्या उसका फार्मूला होगा? परिवार में एकता नहीं होती है, कॉलोनी में एकता नहीं होती है, गांव में एकता नहीं होती है, तो सभी हिंदू भाई कैसे एक होंगे? इसके लिए कोई नियमावली तैयार करनी पड़ेगी। पहले हम लोग ये मानते हैं कि चेतन के संबंध से, धर्म के संबंध से, कुल देवी कुल देवता के संबंध से हम सब एक हो सकते हैं, यही एक एकता का उपाय है। दूसरा, उन्होंने एक जो उद्घोष कर दिया कि जाति पाति की करो विदाई, तो इससे तो एकता नहीं होगी, इससे तो लोग और कटेंगे। जाति पाति तो जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं है। जाति पाति स्वधर्म पालन करने के लिए है। जाति पाति से किसी की हानि नहीं होनी चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, किसी का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो वो अन्याय है, उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन जाति पाति तोड़ी नहीं जा सकती है। मुगलों ने बहुत प्रयास किया, मुसलमानों ने प्रयास किया, अंग्रेजों ने प्रयास किया, नहीं तोड़ पाए ना हिंदुओं को, सिर कटवा दिए, हमने शिखा नहीं कटने दी। तो जाति पाति से ही हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश सुरक्षित है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए शब्दों के अर्थ को समझना चाहिए। जाति किसे कहते हैं? जल में प्यास करने की क्षमता है, तो जल में जो जलत्व है वो जल की जाति है। अग्नि में जो दाहकता है वो दाहकत्व तो अग्नि की जाति है। हिंदू में हिंदुत्व उसकी जाति है। तो बिना हिंदुत्व के हिंदू ने प्रयास किया, नहीं तोड़ पाए ना हिंदुओं को, सिर कटवा दिए, हमने शिखा नहीं कटने दी। तो जाति पाति से ही हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश सुरक्षित है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए शब्दों के अर्थ को समझना चाहिए। जाति किसे कहते हैं? जल में प्यास करने की क्षमता है, तो जल में जो जलत्व है वो जल की जाति है। अग्नि में जो दाहकता है वो दाहकत्व तो अग्नि की जाति है। हिंदू में हिंदुत्व उसकी जाति है। तो बिना हिंदुत्व के हिंदू कहाँ रह जाएगा? बिना हिंदुत्व के हिंदू कहाँ रह जाएगा? खारा पानी होगा और प्यास नहीं बुझा पाएगा तो जल का क्या उपयोग होगा? आप ही बताइए। इतना सरल बात है ये तो बिल्कुल। आपको प्यास लगी है तो खारे पानी से आपकी प्यास नहीं बुझने वाली है। ऐसा जल चाहिए जो आपकी पिपासा को शांत कर दे, उसमें मधुरता हो। तो जल में जलत्व होगा तो प्यास शांत होगी। हिंदू में हिंदुत्व होगा तो हिंदू धर्म की रक्षा होगी। तो आपने अगर ये कह दिया कि जाति पाति की करो विदाई, तो अगर मनुष्यों की जाति मिटाने का प्रयास आपने कर भी लिया तो वृक्षों की जाति क्या होगी? वृक्षों में जाति है। भेदा पशूनाम सतुपादपानाम पाषाण भेदा, पत्थर में भेद है। कोटा स्टोन अलग है, मार्बल अलग है, लाल पत्थर अलग है, काला पत्थर अलग है, करेला अलग है, अंगूर अलग है, पशुओं की जाति अलग है। सबको एक कैसे करोगे आप? अंगूर करेला को एक कैसे करोगे आप? अगर करोगे तो ना वो अंगूर रहेगा ना करेला रहेगा, तीसरी जाति बन जाएगी एक। तो जाति तो बनी ही रही, जाति नष्ट कहाँ हुई? इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम किस तरीके से एक हो सकते हैं। तो सीधा उपाय, सरल उपाय तो यह है भौतिक, कि दलगत राजनीति का त्याग करके हिंदू धर्म के मामले में एक हो जाए। स्वधर्म का पालन करते हुए, अपनी वर्णव व्यवस्था का पालन करते हुए, किसी का बहिष्कार, तिरस्कार, अपमान किए बिना एकता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।